नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैं श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग सभी को सफलता जो है वो हमेशा मिलती रहे, धन की कभी कमी ना आए और स्वास्थ्य जो है सबका ठीक रहे। मित्रों, ये जो विषय है जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ, ये मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है, दीपिका ने। जो दीपिका जी है वो कहती हैं कि गुरुजी, आत्मविश्वास जो है वो कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में मुझे जो है आप कुछ गुर बताइए। तो लीजिए, विषय मैंने स्वीकार किया है तो विषय पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताना शुरू करूँ, आपसे एक प्रार्थना है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जब भी मेरे वीडियो देखेंगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपके बहुत काम आएंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिए और फिर कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो आपका जो आत्मविश्वास है, अपने आप को एक आत्मविश्वासी बनाना है, उसको कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए मैं कुछ आपको उपाय बताऊंगा जिससे आप सब स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में आत्मविश्वास आ जाएगा। अगर आपको कंपटीशन लड़ने वाले हैं तो आपको कंपटीशन जीतने का आप में जज्बा आएगा। अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप में वो काम करने की हिम्मत जो है वो आ जाएगी, आत्मविश्वास आप में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आत्मविश्वास जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो उपाय बताऊंगा कि जिससे कि आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा और आप हर एक कार्य जो है उसको करने में सक्षम हो जाएंगे, चाहे वो एवरेस्ट पे चढ़ना ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आत्मविश्वास का होना आप में बहुत ज़रूरी है। और कोई भी आपने काम करना है, किसी विषय पर आपने निर्णय लेना है तो उसके लिए आप में मनोबल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मनोबल नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, आप बैठ जाएंगे एक साइड पे। ये नहर है, मैं इसको पार नहीं कर सकता, ये तालाब है, मैं इसको पार नहीं कर सकता, ये रास्ते की रुकावट है, मैं इसको पार नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें अगर आपने अपने मन से निकालनी है तो अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को और अपने आत्मविश्वास को जो है अगर आप बढ़ाएंगे तो कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। मित्रों, ये मेरा वादा है। और अगर आप आत्मविश्वास से भरपूर हो जाएंगे तो किसी भी काम में आप कामयाबी हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे। अब आपको कुछ मैं तरीके बताने जा रहा हूं जिससे आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा। अब मनोबल बढ़ाने का जो सबसे पहला जो उपाय है मित्रों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे प्रथम उपाय क्या है कि जब दिल और दिमाग जो है आपके नकारात्मक, जो नेगेटिव यानी कि सोच है, नेगेटिव जो आपकी सोच है उससे भर जाते हैं तो आपके आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। जैसे जीवन में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जैसे बार बार आपका रिश्ता टूट जाता है, लंबे समय तक आप बीमार रहते हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही। ये सब नकारात्मक, आपको नेगेटिव जो सोच है, जो आपकी नेगेटिव अप्रोच है उसकी तरफ आपको बढ़ाते हैं। लेकिन मित्रों, अगर आप में ये परिस्थितियां आ रही हैं तो इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने अंदर जो पॉजिटिव विचार हैं उनको जागृत करें। इस दौरान आपने क्या सोचना है, ये सोचना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कभी भी ये मत कहें किसी काम को आप नहीं कर सकते, ना सोचें। नेवर से नेवर अगेन, ये अपनी एक धारणा बना लीजिए। फिर देखिए कामयाबी कैसे आपसे कदम चूमेगी आपके। और दूसरा क्या है, उन लोगों के साथ रहें आप। दूसरा उपाय है मनोबल, जिनका मनोबल बढ़ा हुआ है, जो पहले ही आत्मविश्वासी हैं, उनके साथ ज़्यादा बैठें आप। कैसे? जिनके साथ आप बैठना एंजॉय करते हैं और जो आपका मनोबल बढ़ाने में मदद करते हैं, जो आपको नेगेटिव नहीं कहें, ये कहें यार तेरे से ये काम नहीं हो सकता, छोड़ दो, उनके पास ना बैठें। उनके पास बैठे जो कहेंगे नहीं तू कर सकता है। तो अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा और आप नकारात्मक जो विचार हैं उनसे लड़ भी सकते हैं, उसमें आपको लड़ने में मदद मिलेगी। बात बात पर जो आपको कोसते हैं, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर रहें। और क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। जब भी किसी के साथ आपने समय बिताना है तो ये बात आप हमेशा
अपने जहन में रखें, अपने दिमाग में रखें कि जिस आदमी से आप मिलने जा रहे हो वो पॉजिटिव विचारों का है या नहीं। उसके बाद है, आप में हर एक आदमी में कोई ना कोई कला होती है। ये कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं होता जिसमें कोई कला नहीं होती। हर एक आदमी में कोई ना कोई कला होती है। तो क्या है तीसरा उपाय जो मैं बता रहा हूँ, जो आपके अंदर हुनर है ना, उसको जगाएं, उसके हुनर को पहचानें और फिर उस पर काम करें। आत्म विश्वास घटने का मेन कारण क्या होता है मित्रों? मेन कारण ये है कि आप अपने बारे में खराब राय बना लेते हैं, गलत राय बना लेते हैं कि मैं ये कुछ नहीं कर सकता। इससे निकलने के लिए आपको क्या करना है? जो आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। ड्राइंग अच्छी कर सकते हैं, बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, या कंपटीशन में अच्छा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अपना अंदर झांकिए और फिर देखिए, और जिस चीज़ में आप सोचते हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, इसमें परफेक्ट हो सकता हूँ, उसी काम को आप कीजिए। इससे आपको अच्छा भी महसूस होगा और आपका आत्मविश्वास जो है वो भी बढ़ेगा। और चौथा बात क्या है? चौथी बात है मित्रों कि आपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल जरूर किया होता है। जैसे 10वीं में आपके 95% आए थे, 12 में नहीं आए, तो इससे घबराइए मत। अपनी उपलब्धि याद कीजिए कि 10वीं में आपने 95% प्राप्त किए थे, इसका मतलब आप में काबिलियत थी तभी 95% आए। तो इसलिए उन उपलब्धियों के बारे में सोचिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब तक आप अपने बारे में खराब सोचते रहेंगे कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी जो उपलब्धियां हैं, जो आपने ज़िंदगी में किया वो डायरी पे नोट कर लीजिए, उनको पढ़िए कि मैंने जब इतना था तो मैंने इतना ऊंचा जंप मार लिया था, इतनी बड़ी रेस जो थी वो मैं जीत ली थी। ठीक है, ये चीज़ें अब आप याद करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ेगा। और अगर आपके मन में ये आ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आप कभी भी आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ सकता। लेकिन अपनी अच्छी चीज़ों को याद कीजिए, आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा। उसके बाद 5वां नंबर जो है वो क्या है कि कभी हमेशा ये ना सोचें कि यार मेरे से ये गलती हो गई। अपनी गलतियों के बारे में मत सोचिए ज़्यादा, आप ये सोचिए कि उन गलतियों से आपने क्या सीखा। क्योंकि गलतियां जो है वो इंसान गलती का पुतला है, गलती करेगा ही। गलतियां करना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए गलतियां करने से घबराना नहीं चाहिए। जब आप पहली बार कोशिश करेंगे, हो सकता है आप फेल हो जाएं, फिर कोशिश कीजिए, फिर उठिए। जब आप इस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे और आप गलती करने से डरेंगे नहीं कि मैं हो सकता है इस काम करने में मुझे गलती भी हो जाए, तो वो गलती आपको सुधारेगी, वो कुछ सिखा के जाएगी। इसलिए गलतियां करने से कभी मत डरिए। और आप अगर गलती भी करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर गलती नहीं होगी, आप आगे बढ़े, आगे ठोकर लगे गिर भी सकते हैं आप। इसलिए एक बार अगर आपसे किसी चीज़ में गलती हो गई तो उसको पुनः दोहराने की कोशिश मत कीजिए, इससे आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा। और मैं छठा नंबर जो बताने जा रहा हूँ कि अपनी गलतियों से हमेशा सीखिए। अगर आप गलतियाँ जो हैं उनसे आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो आत्मविश्वास कभी नहीं बढ़ेगा। आप अपनी गलतियाँ जो की हैं उनसे सीखने की कोशिश कीजिए कि ये गलती मैंने की थी तो इस वजह से मुझे ये प्राप्त नहीं हो सका, तो दोबारा उस गलती को दोहराने की कोशिश मत कीजिए। और अपनी कोशिश करना किसी काम को करने का मत छोड़िए। सपोज आप एक कंपटीशन में फेल हो रहे हैं तो बार बार लड़िए कंपटीशन। एक दिन ऐसा आएगा कंपटीशन आप पास कर जाएंगे और आपकी जो मंजिल है आपको मिल जाएगी। तो इसलिए गलतियों से हमेशा सीखिए, आप डगमगाएंगे नहीं और आपको जो है कामयाबी जरूर मिलेगी। और 7वां नंबर जो है, खुद पर भरोसा रखिए मित्रों, खुद पर भरोसा करना सीखिए। किसी और पर भरोसा करने से अच्छा अपने आप पे भरोसा कर लीजिए। तो अगर आपको खुद पे भरोसा होगा, सपोज आपने एक नदी पार करनी है और आपको तैरना तो आता है, लेकिन आपको नदी की जो लंबाई या चौड़ाई देख के जो है वो डर लग रहा है, या उसका बहाव देख के डर लग रहा है मित्रों, जब तक आप नदी में अंदर छलांग नहीं मारेंगे तो उसको पार कैसे करेंगे। इसलिए पहले ये सोचिए कि हाँ मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ। तो खुद पे भरोसा रखिए, सफलता आपको मिलेगी, आप वो नदी जो है वो पार कर जाएंगे। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। खुद पे भरोसा रखने की हमेशा कोशिश कीजिए और ज्ञान अर्जित कीजिए। 8वें नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ज्ञान अर्जित करेंगे ना, अगर आप सीखेंगे, किताबें पढ़ेंगे, आपकी जो अंदर का जो एक निकम्मापन है उसको दूर करने के लिए आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आपकी सोच भी अच्छी होगी। और आप तो ज्ञान अगर जितना आपका बढ़ता जाएगा उतना ही फायदा आपको होता जाएगा। किताबें जो हैं वो पढ़िए, अच्छी अच्छी जो कहते हैं इंटरनेट का सारा जैसे गूगल पे जाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए
और उन विषय के बारे में सोचिए जिनसे आपको कैरियर बनाना है। उसके बारे में सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाएगा। फ़ोन पे जो है वो पॉजिटिव चीज़ें देखिए, किसी जो सफल व्यक्ति हैं उनकी जीवनी को पढ़िए, देखिए आपका आत्मविश्वास जो है वो कैसे बढ़ेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आई कॉन्टैक्ट। क्या देखते हैं, मैं ज़्यादातर क्या देखता हूँ, कुछ स्टूडेंट लोग जो प्रोफेसर साहब उनको कुछ बोलते हैं तो वो आंखें झुका के बात करते हैं। आंखें झुका के बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आंखों में आंखें डालकर आप उनसे बात कीजिए कि सर मुझे ये बताइए। नज़रें मिला के रखिए। नज़र झुकाएंगे तो उनको पता लग जाएगा भी ये कुछ नहीं जानता। वो आपको फिर जो अच्छी चीज़ है, एक्चुअल चीज़ वो नहीं बताएंगे, वो आपको नकली चीज़ बता के भेज देंगे, वो आपकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ये भी कोई क्वेश्चन पूछा आपने, आप ये सोच रहे हैं यार मैं बोलूँगा गलत ना बोल दूँगा, कहीं मुझे डांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत। आप गलत बोलेंगे तभी वो सही जवाब देगा। तो कुछ गलत बोलने का डर और झिझक के कारण ही जो लोग हैं वो अक्सर क्या होते हैं, स्टूडेंट्स जो वो आप आंखें नहीं मिला सकते, आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। किसी नौकरी देने वाले के पास चले जाओ तो नौकरी देने वाला जो है वो उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दीजिए। चाहे आपका जवाब गलत है, हो सकता है गलत भी दे सकते हैं आप, लेकिन अगर ठीक गलत होगा तो आपको सही का भी पता लगेगा कि क्या सवाल जो है वो उन्होंने किया, क्या जवाब आपको देना चाहिए। इस वजह से आपका क्या, अगर आप आंखें नहीं मिलाएंगे तो वो समझ जाएगा कि दब्बू किस्म का आदमी है। इस वजह से आपका आत्मविश्वास घटने लगेगा। और सिर्फ एक चीज़ सोचिए कि जैसे आप इंसान हैं, सामने वाला भी इंसान है। और क्योंकि अगर आप आंखों से आंखें मिला के रखेंगे ना तो आधे आपके गलत सवाल भी ठीक हो जाएंगे। तो और उसके बाद क्या है कि परफेक्शन की चाहत ना रखें। कई बार आप क्या सोचते हैं कि मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट हो, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट बोलूँ। परफेक्ट तो अंग्रेज भी नहीं बोलते, इसलिए कभी ना सोचें कि मैं जो बोल रहा हूँ, अगर इंग्लिश बोलनी है बोलते जाइए। अपना सवाल का जो सवाल पूछा गया उसका जवाब समझाने की कोशिश कीजिए। तो खुद को ज़्यादा परेशान मत कीजिए कि मैं परफेक्ट बोलूँ। ऐसा करने से आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। आप हमेशा ये सोचेंगे कि हर काम परफेक्ट हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। इससे दिमाग में आपके टेंशन बनी रहेगी और काम भी आपका गलत हो जाएगा। इसी वजह से कोशिश करें कि ज़्यादा प्रेशर के बजाय, रहने के बजाय आराम से काम करें। इससे काम भी सफल होगा और आपका आत्मविश्वास भी सफल होगा। सही शब्दों का चयन कीजिए और बोलने की कला जो है वो सीखिए। सबसे जरूरी जो जिंदगी में बात है वो है आपकी बोलने की कला। इस प्रकार बोलिए कि अगला ये सोचे सब सच है। चाहे आप झूठ ही बोल रहे हो, लेकिन अगर सही शब्दों का आपने चयन किया है तो सामने वाला उसको भी सच मान जाएगा। आप मार्केटिंग के लोगों को जानते हैं, वो मार्केटिंग के लोग जो हैं, चाहे उनके प्रोडक्ट में मिट्टी ही हो, वो उसको भी सोना बनाकर बेच देते हैं, क्योंकि उनको बोलने के शब्दों की जो चयन होता है वो बहुत बढ़िया होता है। तो इसलिए जरूरी कदम क्या है जिंदगी में? सही शब्दों का चयन और बोलने की कला। आप अगर बोल नहीं पाते तो अपने बीच में जो अपने अच्छे यार दोस्त हैं उनके बीच में बैठ के बोलिए। शुरुआत में घर के सदस्यों और दोस्तों से बात कीजिए। छोटे छोटे फंक्शनों में अपना योगदान दीजिए। ऐसा करने से आपके अंदर बोलने का कौशल आएगा और बोलने की कला सीखने के साथ ही आप सही शब्दों का चयन जो है वो भी अच्छा करना सीख जाएंगे और इससे आपको आत्मविश्वास जो है वो आप में बढ़ेगा। अब है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जिम्मेवारी लीजिए। क्या होता है कई बार ना, आपको जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वो कहें यार ये जवाब जाना सरकार को, तो ये जवाब कौन बनाएगा, वो आपकी ड्यूटी लगा देते हैं। तो आपको क्या होगा, ओहो यार ये कहीं मैं गलत ना बना दूँ। लेकिन डरिए मत, जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी लेंगे तो आपको वो करना पड़ेगा। तो आप कहीं से भी ढूंढ के उसका जवाब तैयार करेंगे। ये शुरुआत आप कहाँ से कर सकते हैं? अपने घर, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जैसी जगह में आप किसी कार्यक्रम में भाग लेकर कर सकते हैं, या कोई जिम्मेदारी की हाँ इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, इस फाइल को मैं पुटअप करूंगा, इसमें सही चीज़ें मैं लिखूंगा। तो जब कोई भी काम आप हाथ में लें तो उसे पूरे मन और मेहनत से निभाएं। इससे आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो जाग जाएगा मित्रों। उसके बाद 13वां उपाय जो है वो है दूसरों से अपनी तुलना कभी मत कीजिए। सपोज एक व्यक्ति जो है वो ऑफिसर है और आप जो है वहां पे असिस्टेंट हैं, तो अगर आप उससे अपनी तुलना करेंगे तो क्या होगा? आप में हीन भावना जागृत हो जाएगी। इसलिए अपना काम करते रहिए और सोचिए कि वो भी इंसान है। अपने मन को परफेक्ट बनाएंगे तो बिल्कुल सही जवाब दिया जाएगा। और चाहे बात रंग रूप की हो
या आर्थिक स्थिति की, इन चीज़ों में कभी खुद की तुलना दूसरों से ना करें। आप ये सोचें कि भगवान ने जो दिया वो ठीक दिया है और मैं इससे कम नहीं हूँ, पैसा होगा ज़्यादा इसके पास, अपने लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो आप जो है, आपकी जो चीज़ आपके पास है उस पे जो है, उस पे अपना जो है वो मन टिकाए रखें और दूसरों से तुलना कभी मत करें। ऐसा करने से क्या होगा, आपके मन में ईर्ष्या जागेगी, ईर्ष्या से डिप्रेशन आएगा और खुद पे आपका विश्वास जो है वो डगमगा जाएगा। इसीलिए आप कभी भी अपनी तुलना दूसरे से मत कीजिए, अपने को दूसरों से बेहतर ही मानिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। और स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, एक ना आप प्लान बनाइए। कैसे, ये 14वां मैं उपाय बता रहा हूँ। किसी भी काम को करने से पहले एक प्लानिंग बना लीजिए कि वो काम सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। अगर अपने दिमाग में काम को लेकर पूरी प्लानिंग आप कर लेंगे और उससे जुड़ी बारीकियां जो है उसके बारे में सोच लेंगे, तो परिणाम अच्छा ही हासिल होगा। और ऐसे करने से जो गलत का सही गलत का परिचय आपका हो जाएगा और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। अब आ जाएंगे 15वें पॉइंट पे, वक्त के साथ अपने आप को बदलें। कहते हैं परिवर्तन जो है संसार का नियम है। ऐसे में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक कदम क्या है कि आप जैसा देखें वैसा अपने आप को ढालें। समय के हिसाब से समय को ढाल लेंगे। लाइफस्टाइल से लेकर हर चीज़ में बदलाव आता है। ये बेहद अधिक ना हो, लेकिन कुछ हद तक आपको बदलाव खुद में करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको खुशी भी मिलेगी और ट्रेंडिंग चीज़ों को फॉलो करते रहने से आपका मनोबल भी बढ़ेगा। उसके बाद डर का सामना जो है वो आपने डट के करना है। खुद पर आप संदेह मत कीजिए कि मैं इस चीज़ से डरता हूँ तो डरता रहूँ, उसका सामना करना सीखिए। मनोबल बढ़ाने के उपाय में ये वाकई बेहद काम आता है। अगर आप किसी काम करने से आपको डर लगता है, तो ऐसा हो लगता है कि वह नहीं हो पाएगा, तो उसे पूरी लगन व मेहनत के साथ करें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब है ड्रेसिंग सेंस जो है उसको भी आप डेवलप कर सकते हैं, तो उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। क्योंकि ड्रेसिंग सेंस जो है वो मनोबल को बढ़ाने में बड़ा काम आएगा। ऐसे कपड़े पहने जो आपके शरीर पर अच्छे लगते हैं, बॉडी के अनुरूप ही कपड़े खरीदें। ये ऐसे होने चाहिए कि जिसके पर्सनैलिटी से आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएं। जब अंदर से महसूस होगा कि कपड़े जो हैं आपके स्टाइलिश लुक दे रहे हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और 18वां क्या है, संयम के बारे में सोचें। खुद के बारे में सोचना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये ज़रूरी है। आप सोचें कि समय के बारे में आप क्या राय रखते हैं, भविष्य में आप क्या पाना चाहते हैं। अगर खुद के बारे में आपकी कोई भी खराब राय है तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए। उससे बदलने उसके बदलने के अपने उस कार्य और सोचने के तरीके दोनों में बदलाव होगा। इन बातों से आत्मविश्वास बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। अब है काम को टालना नहीं है आपने। कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं, तो छोटा हो या बड़ा, तो उसे उसी समय पूरा कीजिए। अगर काम को टालने की आदत है तो इससे जब तक वो काम नहीं होगा आपके दिमाग पर एक दबाव बना रहेगा। ये काम को वक्त पर और सही तरीके से अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और कई बार आपको सारी चीज़ें एक साथ करने के लिए मिल जाती हैं, तो कोई बात नहीं, उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा कीजिए। जो पहले इंपॉर्टेंट है पहले उसको कीजिए, फिर उसके बाद कम इंपॉर्टेंट उसको कीजिए। ऐसे आपको आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता चला जाएगा। आप स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखिए हमेशा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप अगर बीमार रहेंगे, आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, मनोबल गिरता चलेगा। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, कम ना सोइए, अच्छा पूरी नींद लीजिए और अच्छे ख्याल रखिए अपने बारे में। एक्सरसाइज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया कि किस किस चीज़ से आप क्या कर सकते हैं। अब जो मैंने चीज़ आपको बताई है कि सही शब्द, ये सब कुछ जो है ये आपने नोट कर लिया होगा। अब जो है काम को टालना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी काम मिल जाए, ये मैंने आपको 19वां उपाय बताया था, काम को टाले नहीं। छोटा हो या बड़ा, उसी समय उसको पूरा कीजिए। अगर काम को टालते रहेंगे तो आपका जो है दिमाग में बोझ रहेगा, एक दबाव बना रहेगा। और काम को वक्त पर और सही तरीके से अगर पूरा कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और सारी चीज़ें अगर एक साथ आ भी जाती हैं तो मैंने बताया आपको, प्राथमिकता के आधार पर कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। इसके बाद रिस्क लेने से नहीं डरना आप। कई बार क्या होता है कि रिस्क जो है लेने से मनोबल आपका बढ़ जाएगा। जीवन में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। बिना रिस्क लिए सफलता नहीं मिल सकती। रिस्क लेने के बाद अगर आप सफल हो जाते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप असफल हो जाएं तो आपको क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगी
कि इस तरीके इस काम को ऐसे किया जाना चाहिए था। जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी बड़ी सफलता मिलेगी और सीख भी उतनी ही बड़ी आपको मिलेगी। अब ये मैंने आपको बताया कि आत्मविश्वास जो है आपको, अब इसमें क्या है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कई टोटके भी होते हैं। तो आप पूछेंगे जी पंडित जी वो टोटके कौन से हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो है आपके 3 ग्रह जो हैं उनको आपने उच्च करना है। सबसे पहला है सूर्य। सूर्य को हमेशा जल दीजिए मित्रों। सुबह उठते ही जब वो पीले रंग का होता है तो सूर्य को जल दीजिए, और जल देते हुए उसमें से आप सूर्य भगवान को देखिए। और हो सके तो इतवार को जो बंदर होते हैं उनको आप गुड़ और चना या गेहूं जो है उसका दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। और फिर मंगल का उपाय जरूर कीजिए। हनुमान जी की उपासना कीजिए मंगलवार को आप प्रसाद बांटिए बदाने का। मंगलवार को मंदिर जाइए और हनुमान जी को जो है सिंदूर जो है वो लगाइए, आपका मंगल ठीक हो जाएगा। और उसके बाद बुध जो है, सबसे बड़ा उपाय जो है बुध का कीजिए। 43 दिन तक अगर आप कर सकते हैं, 43 दिन तक, ये नाक यहाँ से है, जैसे ये जो है ना दोनों छिद्रों के बीच में जो जगह है, इसमें चांदी की एक जो है, आप चांदी का एक कांटा टाइप होता है, उसको आप 43 दिन तक पहनिए, बुध आपका उच्च हो जाएगा। या पन्ना पहन सकते हैं 8.25 रत्ती का, उससे आपका बुध उच्च हो जाएगा। तो जब आपका सूर्य, मंगल और बुध उच्च होगा तो आपके आत्मविश्वास में कभी भी कमी नहीं आएगी मित्रों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा और भगवान श्री हरि से फिर प्रार्थना करूँगा कि आपको हमेशा सुखी रखें। और मित्रों फिर वही बात कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना बड़ा परिवार होगा उतने विषय हमारे पास नए नए आएंगे और उन विषय पर मैं वीडियो जो है वो आपको बना के प्रस्तुत करता रहूँगा। और इस वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और फिर अंत में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ मैं अब आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।